एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 15 करेंगे, जो कि आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, तो जिसमें हम स्टार्ट करने वाले समानता का टॉपिक। ओके, तो देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, क्योंकि आत्मसम्मान क्या होता है? जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन की बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति व के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यानी ये जो है लाइंस किसने लिखी है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसको आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हो, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान के जो है ये मुख्य अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने दलितों का जीवन भी जिया था। तो इन्होंने बताया था कि हमें अपना आत्मसम्मान जो है उसको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान जो होता है वो हमारा एक बहुत ही ज़रूरी जो है हिस्सा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, यानी कि हमारे देश में समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो उन्हीं प्रावधानों को देखिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रावधान क्या है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। पहला प्रावधान ये लिखा गया है आपके संविधान में कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति जो है वो समान माना जाएगा। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के साथ या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की मनाही की गई है संविधान में। तीसरा प्रावधान ये है कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं, यानी किसी को भी सार्वजनिक स्थल पर जो है सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। एंड लास्ट जो फोर्थ आपका प्रावधान किया गया संविधान में समानता को लेकर, वो ये है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी कि छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 प्रावधान हमने पढ़े। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए मान्यता समानता के अधिकार के 2 तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी कि शासन ने क्या किया? अब जो संविधान में जो भी आपके चीज़ें लिखी गई अभी हमने जो पढ़ी, उनको मान्य करने के लिए समानता के अधिकार को क्या किया गया? 2 तरीके से लागू किया है शासन ने। पहला तरीका क्या है? कानून के द्वारा, और दूसरा तरीका है सरकार की योजनाएं चलाई हैं, कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे क्या है जो लोग सुविधाहीन है, जिन तक सुविधा की पहुँच नहीं है, उनको जो है उनकी जो है मदद की जा सके। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो कानून भी बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं जो क्या करते हैं? एक व्यक्ति की समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए उसके अधिकारों की जो है रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। और कानून के साथ साथ सरकार ने क्या किए? वो समुदाय जिनके साथ बहुत सारे वर्षों से क्या हो रहा है? असमानता का व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो उनका जीवन सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है? बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों का अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जो लोग अपने अतीत में उनको अवसर नहीं मिल पाए, उन्होंने असमानता का सामना किया है, तो उन लोगों के लिए कानून ने जो है, सरकार ने जो है ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे उनको ज़्यादा अधिकार अब मिल सके। ठीक है, जो उन्होंने अतीत में झेला है वो उन्हें अब ना झेलना पड़े। अब एक योजना बनाई गई है कि उसमें से हम एक योजना पढ़ते हैं जो सरकार ने बनाई है, मध्याह्न भोजन योजना। मिड डे मील योजना है ना, आप स्कूल जाते हैं, आपको स्कूल में मिड डे मील मिलता है, तो ये वही योजना है। तो इस योजना में क्या होता है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। आप स्कूल जाते हो, जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूलों के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं 8वीं क्लास तक के, उन सभी को दोपहर का भोजन सरकारी स्कूल द्वारा या सरकार जो है स्कूल को देती है, जिसके कारण वो बच्चों तक पहुंच पाता है। तो ये जो योजना है ये सरकार द्वारा चलाई गई है। तो
तो यह जो योजना है मध्याह्न भोजन व्यवस्था, ये भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के प्रारंभ की थी। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। उसके बाद क्या हुआ? 2001 में जो है सरकार ने, जो हाई कोर्ट होता है ना, वहाँ जाकर सभी राज्यों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर अंदर ये सभी जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था है ये स्टार्ट करने का उपदेश दे दिया। सो इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। सकारात्मक प्रभाव कैसे हुए? जैसे उदाहरण के लिए मान लो दोपहर का जो भोजन है वो मिलने के कारण जो गरीब बच्चे होते हैं वो ज़्यादा संख्या में स्कूल एडमिशन जो है वो ज़्यादा संख्या में लेने लग गए, है ना। और नियमित रूप से स्कूलों में जाना उन्होंने शुरू कर दिया, रेगुलर उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया कि ताकि उनको खाना भी मिल सके, पढ़ाई भी मिल सके। तो शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे। जो पहले के टाइम पे स्कूल होते थे तो पहले बच्चे क्या होते थे, खाना खाने के लिए घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, ठीक है, आधी छुट्टी में ही घर अपने चले जाते थे। परंतु अब क्या हो गया, जब से मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है, यानी बच्चे जो है रेगुलर स्कूल जाते हैं। सो इस कार्यक्रम से क्या हुआ है कि जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, जबकि सभी लोगों को पता है कि जो कानून है उसका जो भेदभाव, यानी कि भेदभाव का जो व्यवहार है वो कानून के विरुद्ध है। ठीक है, मतलब कानून नहीं मानता है भेदभाव को, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, लोग फिर भी ऐसा करते हैं कि वो लोग असमानता का व्यवहार करते हैं, लोगों की जाति की वजह से या धर्म की वजह से, जाति धर्म की वजह से, या कोई दिव्यांग है उससे भी भेदभाव किया जाता है, किसी की आर्थिक स्थिति यानी गरीब है उससे भी भेदभाव किया जाता है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी असमानताएं अभी भी मौजूद है, लेकिन लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार ही है। यानी कि ये सारी चीज़ें जब ही ख़त्म हो सकती हैं जब सभी व्यक्ति ये मानने लग जाएं कि जो सम्मानजनक व्यवहार है वो सभी का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। तो अगर हम किसी समाज में समानता को स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक संघर्ष माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों की, सभी समाजों की सहयोग देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चंस आए हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हमने ऊपर पढ़े हैं। तो ये आपके 4 प्रावधान आप लिखेंगे। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ठीक है, तो ये चारों आपने लिख देने हैं आंसर नंबर फर्स्ट में। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, समझ आया सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है। यानी कि समानता लाने के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार सहायक हुई है। तो इसका वर्णन आपको करना है। तो किस प्रकार सहायक हुई है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि मध्याह्न जो है यानी कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जो है जब से मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप लोग ये लिख लोगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला गया है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताएं। अगर हमें अपने समाज में समानता स्थापित करनी है तो हमें क्या उपाय सुझाने हैं, ये हमें कोई उपाय सुझाने हैं जिसमें हमें बताना है कि हम समाज में समानता जो है वो कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि घरेलू कामों को समान रूप से वितरित करें जिससे लिंग भेदभाव कम हो सके। दूसरा, महिलाओं में सर्वथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें अथवा उनकी मदद करें।
ठीक है। गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे क्या रहेगा, हमारी जो आर्थिक असमानता है वो दूर हो जाएगी। और वेतन और मांग समान कार्यों के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्यों के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 4 तरीके जो है हम सुझा सकते हैं, 4 उपाय जो हैं हम बता सकते हैं जिससे समानता जो है वो स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लोग ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में 3 प्रश्न आए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।